उसके चेहरे पे एसिड डाल दी। अब बहुत बेकार दिखता है। आपको ऐड आता है कि हाँ भाई आपका जो टॉयलेट है क्या वो क्लीन है। अरे यार ज्यादा खाना खा लिया, एसिडिटी बहुत ज्यादा हो गई। ये सारे टर्म्स हमने अपनी रियल लाइफ में कई बार सुने हुए हैं। तो हेलो एवरीवन, दिस इज योर विज्ञान गुरु विकास सिंह और आज हम शुरू करने जा रहे हैं एपिसोड नंबर 1, चैप्टर 2, एसिड बेस एंड सॉल्ट। इस चैप्टर के अंदर हम पता है क्या क्या सीखेंगे। हम बहुत सारी ऐसी चीजें सीखेंगे जो हमारी रियल लाइफ को रिप्रेजेंट कर रही होगी और कुछ हमारी लव लाइफ को रिप्रेजेंट कर रही होगी। तो जुड़े रहना मेरे साथ में इस वीडियो के और इस चैप्टर के सारे एपिसोड के आखिरी तक, क्योंकि आपको मिलने वाला बहुत सारा ज्ञान और बहुत सारी पहचान। तो शुरू करते हैं, एक एक करके इसके वेरियस टॉपिक्स को हम देखेंगे। सबसे पहले बात करते हैं कि क्या होता है एसिड। एसिड क्या है? एसिड मैंने सुना तो बहुत सारा है, मूवीज के अंदर देखा है एसिड्स के बारे में कि मूवीज में बताते हैं उसके चेहरे पे एसिड डाल दिया और वो व्यक्ति अब बहुत बेकार दिखता है। या बात करते हैं, आपको ऐड आता है कि हाँ भाई आपका जो टॉयलेट है क्या वो क्लीन है। ये सारी चीजें एसिड को मेरे आसपास में दिखाती तो हैं। इसके अलावा आपने कई बार देखा होगा, अरे यार ज्यादा खाना खा लिया, एसिडिटी बहुत ज्यादा हो रही है। अब इस पेट के अंदर एसिडिटी हो रही है। भाई ये सारे टर्म्स हमने अपनी रियल लाइफ में कई बार सुने हुए हैं। तो एसिड्स हमने सुना तो कई बार है, लेकिन क्या होता है एसिड, इसको पढ़ेंगे हम आज अपनी रियल लाइफ में इस पर्टिकुलर ऑनलाइन लेक्चर के अंदर। तो सबसे पहले बात करेंगे कि एसिड अल्टीमेटली है क्या। तो उसको मैं आपको बताता हूं भाई एसिड क्या है। एसिड सिंपली जो टर्म है ना एसिड, वो डिराइव किया गया है, लाया गया है फ्रॉम अ लैटिन वर्ड। किस वर्ड से? लैटिन वर्ड से लेकर के आया गया जिसका नाम होता है एसिडस। तो ये जो टर्म एसिड है दैट इज डिराइव्ड फ्रॉम अ लैटिन वर्ड, और इस लैटिन वर्ड का नाम क्या है? एसिडस। एसिडस से ड्राइव किया गया है एसिड नाम को। और ये जो एसिडस है इसका मतलब क्या होता है? सर यानी कि खट्टा, सॉर इन टेस्ट यानी कि खट्टा। ठीक है, खट्टा आपने सुना होगा, खट्टा खट्टा खट्टा। जैसे क्या होता है, कभी कभी क्या होता है, कुछ लोग होते हैं उनको भाई खट्टा खाने का मन करता है ना। जनरली प्रेगनेंसी के टाइम पर लोगों को खट्टा खाने का मन करता है। लोगों से मतलब महिलाओं को, आदमियों को कैसे करेगा, कौन से प्रेग्नेंट होते हैं। तो प्रेगनेंसी के टाइम पर खट्टा खाने का मन कर रहा है, दैट इज एसिड खाने का मन कर रहा है। ठीक है, इसके अलावा आपने बात किया होगा कि अंगूर खट्टे हैं। ये कहावत होती है अंगूर खट्टे हैं, मतलब अंगूर के अंदर क्या है? एसिड है। यानी वो हर एक चीज जिसके अंदर टेस्ट कैसा होता है? खट्टा होता है, वो कैसा होता है? एसिडस। यानी कि उसको मैं नाम दूंगा कि भाई वो एसिडिक सब्सटेंस है। कैसा सब्सटेंस है? एसिडिक सब्सटेंस है। बात याद रखने का है, वो चीजें जो टेस्ट में खट्टी होती हैं उनको क्या बोलते हैं? हम एसिडिक बोलते हैं। क्या बोलते हैं? एसिडिक बोलते हैं। वो सारी चीजें जो खट्टी हैं टेस्ट में, उनको मैं क्या बोलूंगा बेटा? एसिड नाम दे रहा हूंगा। नेक्स्ट मैं बात करता हूं कि एसिड्स आर द सब्सटेंसेस विच आर सोर इन टेस्ट। एसिड वो चीजें होती हैं, वो सब्सटेंस होते हैं जो टेस्ट में कैसे होते हैं? खट्टे होते हैं। ठीक है, मैं एक एग्जांपल की बात करता हूं। मैंने एग्जांपल दिया आपको भाई, सिंपल सी बात, लेमन। निमोड़ा निमोड़ा निमोड़ा, आपने नींबू तो सुना हुआ भाई। लेमन ये क्या होता है? टेस्ट में खट्टा होता है और इसके अंदर क्या होता है? एसिड्स होते हैं, यानी ये क्या एसिडिक सब्सटेंस है। एक और एग्जांपल, ऑरेंज आपने देखे होगा भाई। ऑरेंज कलर के जो ऑरेंज होते हैं वो क्या है? एसिडिक है। ठीक है, इसके अलावा बात करते हैं मिल्क। मिल्क तो यार क्या ही है, हर व्यक्ति ने बचपन से मिल्क देखा है भाई। जब इस दुनिया में तुम आए थे तुमने सबसे पहले मिल्क ही पिया था। वो बात अलग है, मम्मी के बॉडी से मिल्क पिया था, और आज तुम गाय का मिल्क पी रहे हो, भैंस का मिल्क पी रहे हो, पाउडर का मिल्क पी रहे हो, थैली का मिल्क पी रहे हो। ठीक है, तो ये भी क्या होता है? अल्टीमेटली खट्टा होता है, क्योंकि इसके अंदर भी क्या होता है? लैक्टोबैसिलस है, जिससे दही बन जाता है। अगली बात करते हैं, दैट इज टी। चाय एसिडिटी क्रिएट करती है क्योंकि ये एसिडिक सब्सटेंस है। अगली बात और करते हैं भाई, कार्बोनेटेड ड्रिंक्स। वो ड्रिंक्स जिनके अंदर कार्बोनेटेड यानी कि कार्बन मौजूद होता है, मतलब कार्बोनेटेड जो ड्रिंक्स होती हैं वो भी कैसी होती हैं? एसिडिक कैरेक्टर की होती है। तो यहां से मैं कुछ बातों को क्लियर कर सकता हूं। क्या बातें क्लियर करूंगा? कि लेमन टेस्ट में खट्टा है, ऑरेंज टेस्ट में खट्टा है, टी ये भी खट्टी होती है, मिल्क भी खट्टी होती है, और जो कार्बोनेटेड ड्रिंक्स होती हैं ये भी कैसे होती है? खट्टी होती हैं। और ये जितना भी खट्टा मटेरियल होता है वो सारा का सारा कहा जाता है एसिड। तो मेरे को अब ये बात क्लियर हो चुकी है कि वो सारी चीजें जो खट्टी हैं इन टेस्ट आर कॉल्ड एसिड्स। लेकिन अब बात आती है बाबू, वो बात पता है क्या आती है? कि क्या सारी की सारी चीजें टेस्ट में खट्टी होती हैं? तो भाई सीधी सी बात है, एसिड सारी चीजें खट्टी होती हैं। अब दूसरा क्वेश्चन आता है, क्या हर एसिड को मैं टेस्ट कर सकता हूं? क्या हर एसिड को मैं टेस्ट कर सकता हूं?
तो भाई ऐसा जरूरी नहीं है कि मैं हर एसिड को टेस्ट कर लूं। भाई हल्के फुल्के माइल्ड एसिड्स जो होते हैं ना, उनको तो मैं टेस्ट कर सकता हूं, लेकिन अगर मैंने स्ट्रॉन्ग एसिड को टेस्ट कर लिया तो वो मेरा जिंदगी का आखिरी टेस्ट होगा। ओके, तो व्हेन एसिड्स आर डिसॉल्व्ड इन वाटर, यहां पर मैं एक प्रोसेस का इस्तेमाल करता हूं जिसे बोलते हैं एसिड्स को पानी में घोल देना। ठीक है, एक्वस सॉल्यूशन बना देना। तो व्हेन एसिड्स आर डिसॉल्व्ड इन वाटर दे प्रोवाइड H पॉजिटिव आयन। ये अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट बात कही है मैंने क्या कहा कि अगर मेरे पास में ये कंटेनर है, उस कंटेनर के अंदर मैंने क्या भर रखा है बेटा, ये वाटर भर रखा है। क्या है ये? H2O, यानी कि वाटर भर दिया है। और दूसरी बात मैंने यहां पर किया कि इसके अंदर मैं ला करके क्या पटक देता हूं, इसके अंदर ला करके मैं पटक देता हूं किसको? एसिड्स को। तो भाई ये जो एसिड पानी के अंदर जैसे ही जाएगा ना, ये क्रिएट करके देता है मेरे को क्या? H पॉजिटिव आयन। क्या क्रिएट करके देता है? H पॉजिटिव आयन। ये मेरे को क्रिएट करके देता है क्या? H पॉजिटिव आयन, H पॉजिटिव। ठीक है, H पॉजिटिव। और मेरे को अगर कोई भी सब्सटेंस पानी में घुले जाने पर H पॉजिटिव आयन दे रहा है तो वो 100% बात होती है, वो कहा जाता है आपका एसिडिक सब्सटेंस। ठीक है, चलो एक बात और करते हैं। यहां मैं आपको थोड़ा सा एनिमेशन दिखाने की कोशिश करता हूं कि मैंने आपसे बोला कि मान लीजिए ये मेरे पास में HCl एक एसिड है और उसका मैंने एक्वस सॉल्यूशन बनाया, मतलब HCl को पानी के अंदर डिसॉल्व कर दिया, तो क्या करेगा? वहां पर मेरे को Cl नेगेटिव और H पॉजिटिव आयन देखने को मिलेंगे। तो व्हेनेवर डिसॉल्व करो पानी के अंदर और आपको देखने को मिल जाए H पॉजिटिव आयन, कौन सा आयन? H पॉजिटिव आयन, तो आप समझ जाना कि वो क्या है? एसिड है। नेक्स्ट बात करते हैं कि एसिड की एक कैरेक्टर है भाई मेरे पास। कैरेक्टर क्या है कि एसिड्स टर्न ब्लू लिटमस सॉल्यूशन इनटू रेड। एसिड्स हमेशा ब्लू कलर के लिटमस सॉल्यूशन को रेड कलर के लिटमस सॉल्यूशन में कन्वर्ट कर देते हैं। ठीक है, अब ब्लू लिटमस सॉल्यूशन क्या है, पेपर क्या है, सॉल्यूशन क्या है, या रेड पेपर क्या है, सॉल्यूशन क्या है, लिटमस क्या है, ये सारी चीजें हम इस चैप्टर में धीरे धीरे अभी जानेंगे, सीखेंगे। अभी चैप्टर की शुरुआत है। ठीक है, तो आपको सबसे पहले मैं बताता हूं कि जो लिटमस है, क्या चीज? जो लिटमस है, चाहे वो ब्लू कलर का हो चाहे वो रेड कलर का हो, ये जो लिटमस है वो अल्टीमेटली क्या होता है, लिटमस क्या है, उस चीज को पहले पहचानते हैं। तो मैं आपसे बात करता हूं, लिटमस इज अ डाई ऑब्टेन्ड फ्रॉम सर्टेन लाइकेन। लिटमस क्या होता है? डाई। डाई मतलब कलरिंग एजेंट। डाई मतलब क्या होता है बेटा? कलरिंग एजेंट, जो क्या करता है? सर्टेन लाइकन से मेरे को देखने को मिलता है। कहां से देखने को मिलता है? सर्टेन लाइकन से। तो मैं पहले लाइकन बताता हूं, लाइकन क्या? लाइकन आपको यहां पर देखने को मिलेगा, ये आपको देखने को मिल रहे हैं, ये आपको देखने को मिल रहे हैं, है ना? तो लाइकन अल्टीमेटली क्या होता है, इस बात को जरा गौर से समझना। लाइकन इज द म्यूचुअलिस्टिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। ये लाइकन क्या है बेटा? ये लाइकन होता है म्यूचुअलिस्टिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। ये होता है म्यूचुअलिस्टिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन, यानी कि एक ऐसा ग्रुप, एक ऐसा समुदाय, एक ऐसी जगह जहां पर दो चीजें गिव एंड टेक कर रही हैं। अब ये म्यूचुअलिस्टिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन, या इसको सिम्बायोटिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? ऑल्सो नोन एज सिम्बायोटिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। ठीक है, तो लाइकन अल्टीमेटली म्यूचुअलिस्टिक या सिम्बायोटिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन होता है, जिसमें दो लोग, अब वो दो लोग कौन से होंगे मैं आपको बता देता हूं। दो लोग होंगे मेरे पास में, एक होता है हमारे पास एल्गी, ठीक है, और एक होता है मेरे पास में कौन? फंगस। ठीक है, एल्गी और फंगस। एल्गी बेचारा खाना बना सकता है, एल्गी के पास में एबिलिटी है फूड मेकिंग की, लेकिन इसको ना रहने का हिसाब किताब समझ में नहीं आता। ठीक है, तो ये खाना तो बना सकता है, ये खाना बना सकता है। फंगस खाना नहीं बना पाता, लेकिन रहने में, घर बनाने में इसकी बिल्कुल एक्सपर्टीज है, तो ये घर प्रोवाइड कर सकता है। घर बोले तो शेल्टर और खाना बोले तो फूड। तो एल्गी फूड मेकर है, फूड बना सकती है। फंगस ये घर बना सकता है। तो फंगस एल्गी को रहने के लिए घर दे रहा है, उसके बदले में एल्गी फंगस को खाने के लिए फूड दे रहा है। बस इस प्रकार का गिव एंड टेक जो रिलेशन होता है इन दोनों के बीच में,
दैट इज कॉल्ड म्यूचुअलिस्टिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन या सिम्बायोटिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। और इसी सिम्बायोटिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन को हम बोलते हैं लाइकेन। और ये लाइकेन से हमको प्राप्त होती है एक डाई, और उस डाई को हम बोलते हैं क्या, लिटमस। ठीक है, तो बात को क्लियरली समझना। लाइकेन म्यूचुअलिस्टिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन होता है एल्गी और फंगस के बीच में, जो मेरे को देखने को मिलेगा, यहाँ पर मॉइस्चर वगैरह देखने को मिलता है हमको। और वहां से हम इन लाइकेन से क्या निकालते हैं बेटा, लिटमस निकालते हैं बस, जो कि ड्राई एक डाई है, एक कलरिंग एजेंट है। अब इसी लिटमस की मैं बात कर रहा हूं। ये लिटमस के अलग अलग कलर्स मेरे पास मौजूद हैं। तो मैं बात करता हूं, ब्लू कलर का लिटमस पेपर होता है, एक रेड कलर का लिटमस पेपर होता है, और इनका इस्तेमाल हम करते हैं एसिड को पहचानने में। किसको पहचानने में, एसिड को पहचानने में, आइडेंटिफाई करने में। तो बताते हैं कैसे हमें इस चीज को याद रखना है। ठीक है, तो देखते जाओ एक एक करके मैं इनकी बात करता हूं। मेरे पास में एक लिटमस है, मेरे पास में क्या है बेटा, एक लिटमस है जिसको मैं बोलता हूं ब्लू कलर का। कैसा, ब्लू कलर का। तो ब्लू कलर का लिटमस है जिसको मैं एसिड के कांटेक्ट में लेकर के आता हूं, और उसकी वजह से ब्लू लिटमस कन्वर्ट हो जाता है किसमें, रेड कलर। किसमें कन्वर्ट हो जाता है, रेड कलर में। ठीक है, तो इसको मैं याद कैसे करता हूं कि एसिड टर्न्स ब्लू लिटमस इनटू रेड। तो याद रखना है ABR। क्या याद रखने का है, ABR याद रखना है। ABR बोले तो एसिड कन्वर्ट करता है ब्लू कलर के लिटमस को इनटू रेड, ABR। ऐसे आप इसको याद रखेंगे, एसिड टर्न करेगा किसको, ब्लू लिटमस को इनटू रेड। तो ABR के नाम से हमें इसको शॉर्ट में याद रखना है, एसिड टर्न्स ब्लू इनटू रेड। क्या यहां तक बात समझ में आ रही है? चलो, मेरे हिसाब से तो बात आपको समझ में आ रही है ना। बड़े आराम से धीरे धीरे सुनते जाओ, और अगर हो सकता है कि चीजें थोड़ी सी फास्ट निकल जाए तो भाई पीछे बैक जाओ, दोबारा से देखो, और फिर से चैप्टर के साथ में अच्छे से कनेक्ट हो, और फिर आगे की तरफ बढ़ो। ठीक है, सारे के सारे कंट्रोल तुम्हारे हाथ में भाई। वीडियो का आगे करना है, पीछे करना है, रोकना है, फास्ट करना है, स्लो करना है, सब तुम्हारे हाथ में। ठीक है, डिवाइस तुम्हारी, तुम्हारा कंट्रोल, और दिमाग तुम्हारा, कॉपी तुम्हारी, पेन तुम्हारा, बस ज्ञान हमारा। अब नेक्स्ट बात करेंगे किस चीज के बेटा, एग्जाम्पल ऑफ एसिड्स। एसिड्स के एग्जाम्पल कौन कौन से हो सकते हैं? तो एसिड के एग्जाम्पल आपको देखने को मिलेंगे। सबसे पहले बात करते हैं किसका, हाइड्रोक्लोरिक एसिड। दूसरा आ गया सल्फ्यूरिक एसिड, फिर आ गया नाइट्रिक एसिड, एक आ गया इथेनोइक एसिड। ऐसे कुछ एसिड्स के मैंने यहां पर नाम लिखे हुए हैं। ठीक है, तो एक एक करके हम इनके फॉर्मूले भी नोट डाउन कर लेते हैं। हाइड्रोक्लोरिक एसिड को मैं बोलता हूं क्या, HCl। ठीक है, क्या बोलता हूं, HCl। हाइड्रोक्लोरिक एसिड हो गया HCl। सल्फ्यूरिक एसिड जो होता है इसको बोलते हैं H2SO4। नाइट्रिक एसिड होता है HNO3। इथेनोइक एसिड ये हो जाएगा CH3COOH। तो ऐसे ये पर्टिकुलर एसिड्स हैं। अब इन एसिड्स को हम जनरली बात करें तो ये जो एसिड्स होते हैं ऊपर के तीन, ये ऊपर के जो तीन होते हैं ना, ये होते हैं स्ट्रॉन्ग कैटेगरी के। कैसे वाले, स्ट्रॉन्ग कैटेगरी के। और जो ये नीचे वाला है, ये तीसरा, ये कैसा होता है बेटा, ये होता है वीक कैटेगरी का। कैसा होता है, वीक कैटेगरी का। ऊपर के तीन कैसे हैं, स्ट्रॉन्ग है, और नीचे का जो है ये चौथा वाला, ये कैसा है, वीक है। यानी अल्टीमेटली वो एसिड जिनके अंदर कार्बन मौजूद होगा, यानी ऑर्गेनिक जो एसिड होंगे, वो अल्टीमेटली कैसे होते हैं, वीक नेचर के होते हैं, माइल्ड होते हैं, लेस कोरोसिव होते हैं, हमें इफेक्ट देते हैं कम, इसलिए हम इनको इजीली खा भी लेते हैं। विनेगर एक एसिड होता है, पता है ना आपको, हम लोगों के किचन के अंदर पाया जाता है। भाई चाउमीन में डाल करके हम खा रहे हैं, बहुत सारी चीजें हम बनाते हैं, फास्ट फूड बनाते हैं, उसके अंदर डाल करके विनेगर को खा रहे हैं, बड़े इजीली टेस्ट ले लेकर के खा रहे हैं। क्या वो मेरी बॉडी को जला दे रहा है? नहीं, क्योंकि वो कैसा, माइल्ड है, क्योंकि वो कैसा है, वीक एसिड है। ओके, चलो बढ़ेंगे आगे। नेक्स्ट 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 आ जाओ बेटा, पहले इसको हटाते हैं। आओ आओ आओ, ये क्या, अब आता है टाइप्स ऑफ एसिड ऑन द बेसिस ऑफ स्ट्रेंथ। स्ट्रेंथ के बेसिस पर टाइप्स ऑफ एसिड। ठीक है, तो अभी अभी मैंने सिखाया तुमको, क्या सिखाया कि एसिड दो प्रकार के हो सकते हैं, एक हो सकता है स्ट्रॉन्ग और दूसरा हो सकता है वीक। तो पहला कौन सा हो गया, स्ट्रॉन्ग, और दूसरा कौन सा हो सकता है, वीक। तो स्ट्रॉन्ग एसिड क्या होता है, वीक एसिड क्या होता है, अब इसको समझना है भाई। स्ट्रॉन्ग पावरफुल, और वीक मतलब बेचारा हिला डोला डला है। ठीक है, तो दोनों को देखते हैं। स्ट्रॉन्ग एसिड कौन से होते हैं, जब मैं किसी एसिड को पानी के अंदर घोल दूं, जब मैं किसी एसिड को पानी के अंदर घोल दूं और वो मेरे को H पॉजिटिव आयन रिलीज करे तो वो एसिड है। लेकिन अगर मैं पानी के अंदर घोल दूं और वो H पॉजिटिव आयन रिलीज करे ह्यूज अमाउंट में, प्लेंटी ऑफ, बहुत सारे,
तो ऐसे एसिड्स कहे जाएंगे आपके स्ट्रॉन्ग एसिड्स। ऐसे एसिड्स जो ह्यूज अमाउंट में H पॉजिटिव आयन, बहुत सारे H पॉजिटिव आयन क्रिएट करते हैं इन देयर एक्वस सॉल्यूशन, उनको बोलते हैं स्ट्रॉन्ग एसिड्स। और वो एसिड्स जो बहुत कम अमाउंट ऑफ हाइड्रोजन आयन क्रिएट करते हैं अपने एक्वस सॉल्यूशन में, उनको हम नाम दे रहे होते हैं क्या? वीक एसिड्स। क्या नाम दे रहे होते हैं उनको? वीक एसिड्स। ठीक है, एग्जाम्पल अभी बता चुका हूं मैं, पहले एग्जाम्पल बता चुका हूं, एक बार फिर से बात कर लेते हैं। HCl, H2SO4, HNO3, ये क्या है? स्ट्रॉन्ग एसिड्स हैं, क्योंकि ये मोर H पॉजिटिव आयन क्रिएट करते हैं इन देयर एक्वस सॉल्यूशन। और दूसरी बात करते हैं CH3COOH, इसके अलावा ऑक्सैलिक एसिड, इसके अलावा लैक्टिक एसिड, ये सब कैसे होते हैं? ऑर्गेनिक एसिड है। तुम्हें यहां देखने को मिल रहा है, देखो इसके अंदर कार्बन मौजूद है, इसके अंदर कार्बन मौजूद है, इसके अंदर कार्बन मौजूद है। कार्बन मौजूद है मतलब वीक एसिड है। ठीक है, तो ये वीक एसिड की कैटेगरी हो गई। क्लियर है यहां तक बात? अब बात करते हैं, एक और कैटेगरी आती है हमारे पास में, जिसको हम बोलते हैं टाइप्स ऑफ एसिड्स ऑन द बेसिस ऑफ वाटर कॉन्सेंट्रेशन। क्या चीज? वाटर कॉन्सेंट्रेशन। किसी भी एसिड के अंदर कितना पानी है, उसके अंदर पानी का अमाउंट ज्यादा है या पानी का अमाउंट कम है? जाहिर सी बात है, जैसे सब्जी होती है या हलवा होता है, पानी का अमाउंट ज्यादा मिला दो तो पतला हो जाता है, और पानी का अमाउंट कम कर दो तो वो गाढ़ा हो जाता है। पतले को हम क्या टेक्निकली बोलेंगे? पतले को हम टेक्निकली बोलते हैं क्या? डाइल्यूट। और गाढ़े को टेक्निकली क्या बोलते हैं? कॉन्सेंट्रेटेड। पतले को बोलेंगे डाइल्यूट और कॉन्सेंट्रेटेड किसको बोलेंगे? गाढ़े। ठीक है, तो आ जाओ लौट करके भाई। तो दे हैव मोर अमाउंट ऑफ एसिड बस लेस अमाउंट ऑफ वाटर। कॉन्सेंट्रेटेड के अंदर एसिड तो ज्यादा होगा, लेकिन पानी का अमाउंट कैसा होगा? बहुत कम होगा। और वहीं बात करते हैं डाइल्यूट की, तो भाई इसके अंदर पानी का अमाउंट ज्यादा होगा और एक्चुअल में एसिड का अमाउंट कैसा होगा? कम। तो कॉन्सेंट्रेटेड के अंदर क्या होगा? एसिड कैसा होगा? ज्यादा, लेकिन वाटर का अमाउंट कैसा होगा बेटा? कम। और डाइल्यूट के अंदर क्या होगा? एसिड का अमाउंट होगा कम, लेकिन वाटर का अमाउंट होगा कैसा? ज्यादा। यहां तक बात अब तो क्लियर हो चुकी है। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं और इसको पहले हम डिलीट करते। नेक्स्ट आता है मेरे पास में अगला टॉपिक, जिसका नाम है बेस। बेस क्या है? एसिड तो मैं सीख चुका, वो चीजें जो टेस्ट में खट्टी होती हैं वो सारे के सारे क्या कहे जाते हैं? एसिड कहे जाते हैं। एसिड डिराइव्ड फ्रॉम अ लैटिन वर्ड जिसका नाम है एसिडस, ये भी मैंने पढ़ लिया। मैंने बोला हर एक एसिड को मैं टेस्ट नहीं कर सकता, तो मैंने एक टेक्निक यहां पर देखी जिसको बोलते हैं एक्वस सॉल्यूशन बनाना। मैं एसिड को उठा करके पानी के अंदर डालता हूं, और अगर वहां पर मेरे को H पॉजिटिव आयन देखने को मिलता है, मतलब वो सब्सटेंस कैसा है? एसिडिक है। अगर मोर सब्सटेंस मतलब मोर ज्यादा H पॉजिटिव आयन निकल के मिल रहे हैं तो बोलेंगे स्ट्रॉन्ग एसिड है, लेस H पॉजिटिव आयन मिल रहे हैं तो बोलेंगे वीक एसिड है। ठीक है, अगर कार्बन मौजूद है किसी एसिड के अंदर तो मैं बोलता हूं वो वैसे ही कैसा हो जाएगा? वीक हो जाएगा। यहां तक बात मेरे हिसाब से क्लियर है? बिल्कुल। अभी के अभी लाइक ठोक दो जल्दी से, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब अभी के अभी कर लो। आगे आते हैं बेस के पास। बेस क्या है? बेस क्या होते हैं? बेस अल्टीमेटली ऐसे सब्सटेंसेस जिनका टेस्ट खट्टा नहीं होता, बल्कि इनका टेस्ट कैसा होता है बेटा? बिटर होता है। बेस वो सब्सटेंसेस होते हैं जो टेस्ट में तो बिटर होते हैं। कैसे होते हैं? ये बिटर होते हैं इन टेस्ट, और इनका जो टच होता है ना वो कैसा होता है? सोपी होता है। इनका टच कैसा होता है बेटा? सोपी होता है, एंड सोपी इन टच होता है। ठीक है, सोपी इन टच होते हैं, यानी इनको जब मैं टेस्ट करूंगा तो मेरे को कड़वे लगेंगे, और जब मैं इनको टच करूंगा तो मेरे को ना सोपी यानी साबुन जैसा लगता है, चिकने चिकने सा लगता है। इनको बोलते हैं हम बेस। क्या बोलते हैं इनको? बेस। अच्छा देखना, जैसे एग्जांपल के तौर पर बात करते हैं, बेकिंग सोडा। ये मोस्टली लोगों के घर में पाया जाता है, बेकिंग का काम आता है। बेकिंग सोडा बेकिंग के काम ही आएगा भाई, और किस काम में आएगा? दूसरा, ये डिटर्जेंट धोने के काम में आता है, कपड़े धोने के काम में आता है। किसके काम में आएगा? कपड़े धोने के काम में आएगा। इसके अलावा ये क्या है? ये सोप है। बट्टी, और 10 रुपए की बट्टी घिसने के काम आती है, वो बट्टी है ये। ठीक है, और इसके अलावा ये विंडो क्लीनर जो हमारे घरों में डला होता है ना, विंडो विंडो शीशे साफ करते हैं हम, जिससे टीवी वगैरह साफ करते हैं, कोई भी ग्लास का आर्टिकल होता है उसको साफ करते हैं, कोलिन जैसे बोलते हैं, ब्लू कलर का सॉल्यूशन आता है, वो क्या है? हमारा बेसिक इन नेचर है। ठीक है, तो ये कुछ एग्जांपल्स हैं जो मैं कॉमन अपनी लाइफ के अंदर देख रहा होता हूं। आगे बढ़ेंगे तो यहां भी मैं आपसे वही बात करूंगा कि बेटा क्या मैं हर बेस को टेस्ट करूंगा? क्या मैं इतना फालतू बैठा हूं कि मैं हर चीज को टेस्ट करूंगा? मेरे को टेस्ट करना, ना कि टेस्ट करना। ठीक है, क्योंकि पता चला कोई नई चीज मैं टेस्ट कर रहा हूं और वो चीज
मेरी जीवन का, मेरी लाइफ का आखिरी टेस्ट बन के रह गई। अब क्या करें? तो इसके लिए दूसरी टेक्निक होती है जिसका नाम होता है एक्वस सॉल्यूशन बनाना। तो मैं क्या करता हूँ, बेस को पकड़ के पानी के अंदर डुबो देता हूँ, घोल देता हूँ, एक्वस सॉल्यूशन बना देता हूँ। तो जब भी मैं कभी क्या करता हूँ, पानी के अंदर, किसके अंदर, पानी के अंदर मिला देता हूँ किसको, बेस को। किसको मिला देते हैं बेटे, बेस को। तो पानी में जाने के बाद बेस क्या करता है, बेस प्रोवाइड करता है हमको OH नेगेटिव आयन। क्या प्रोवाइड करता है, OH नेगेटिव आयन। और वेन एवर यू गेट OH नेगेटिव आयन, जैसे ही आपको OH नेगेटिव आयन मिलना शुरू हो जाता है, आप तत्काल समझ जाओ कि भाई गिवन सब्सटेंस जिसका आप एक्वस सॉल्यूशन बना रहे हो, जिसको आप पानी के अंदर घोल रहे हो, वो कैसा है, बेसिक इन नेचर है। वो कैसा है, बेसिक इन नेचर है। क्या यहां तो मेरी बात समझ में आ रही है? अरे बिल्कुल आ रही है भाई। यहां पर जैसे मैंने अभी लिटमस की बात की थी, किसकी बात करी थी बेटे, लिटमस की बात की थी। तो लिटमस क्या था, हमें लाइकन से मिल रहा था। लिटमस क्या होता है, कलरिंग डाई होती है जो लाइकन से मिलती है। अब ऐसे ही हमारे पास रेड कलर का लिटमस पेपर है। क्या है, रेड लिटमस पेपर है, और उसको हम बेस के साथ में कनेक्ट करते हैं। किसके साथ कनेक्ट करते हैं, बेस के साथ कनेक्ट करते हैं। तो रेड कलर का लिटमस कन्वर्ट हो जाता है किसमें, ब्लू कलर में। ठीक है, तो इसको याद रखने का बड़ा सिंपल सा तरीका है कि मेरे पास बेस है, वो बेस रेड कलर के लिटमस के ऊपर काम करता है और उसको कन्वर्ट कर देता है किसमें, ब्लू कलर में। ठीक है, तो बेसिस, बेस टर्न रेड इनटू ब्लू, बेस टर्न रेड इनटू ब्लू। और इसको सिंपल फॉर्म में मैं याद कैसे करता हूं, BRB। कैसे याद करता हूं, BRB। जैसे तुम लोग चैट करते हो, चैट के बाद में तुम क्या बोलते हो, मम्मी ने बुलाया मान लो चैट के टाइम पर, और तुम सीधे सीधे मैसेज में डाल करके आ जाते हो बी राइट बैक, मैं अभी लौट करके आया, तो BRB लिखते हो ना। बस वैसे ही यहां पर याद रखना है, बेसिस रेड को ब्लू में कन्वर्ट करते हैं, दैट इज BRB। अब बात करेंगे एग्जाम्पल्स ऑफ बेसिस की। तो बेस के एग्जाम्पल नॉर्मल तौर पर मैं देखता हूं तो क्या देखने को मिलता है मेरे को, सोडियम का हाइड्रोक्साइड, पोटेशियम का हाइड्रोक्साइड, कैल्शियम का हाइड्रोक्साइड। ठीक है, ये कुछ कॉमन एग्जाम्पल्स हैं इसके। तो वो एग्जाम्पल के मैं यहां पर लिख लेता हूं पहले इनके केमिकल फॉर्मूले। तो सोडियम हाइड्रोक्साइड को मैं लिखता हूं क्या, मैं लिखूंगा NaOH। पोटेशियम हाइड्रोक्साइड को मैं लिखूंगा KOH। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड को लिखूंगा CaOH का होल ट्वाइस। ये इनके केमिकल फॉर्मूले हो गए। ठीक है, तो ये कुछ एग्जाम्पल्स हैं बेसिस के। तो देखो शुरुआत में जो मैं डिटर्जेंट वगैरह बता रहा था, डिटर्जेंट, सोप, साबुन की बट्टी, या फिर मैंने आपको बताया था बेकिंग सोडा, ये सब था बेसिक सब्सटेंसेस। और ये एक्चुअल में क्या होते हैं, बेस होते हैं। ठीक है, सब्सटेंसेस जिनके अंदर बेस मौजूद होगा, और एक्चुअल में बेस क्या होते हैं, वो ये केमिकल्स होते हैं। ठीक है, यहां तो बात समझ में आ गई। अब बढ़ेंगे थोड़ा सा और आगे, तो देखें टाइप्स ऑफ बेसिस ऑन द बेसिस ऑफ देयर स्ट्रेंथ। तो अगेन वही वाली बात कि बेस किस बेस पर, स्ट्रेंथ के बेस पर कितने प्रकार के होते हैं। तो बेसिस अगेन मेरे पास दो प्रकार के होता है, पहला होता है स्ट्रॉन्ग बेस और दूसरा होता है वीक बेस। बिल्कुल सेम एसिड की तरह मैं यहां पर भी डिफाइन करूंगा। मैं बोलता हूं कि अगर किसी बेस को एक्वस सॉल्यूशन बनाने पर वो बहुत सारे ह्यूज अमाउंट में OH नेगेटिव आयन प्रोड्यूस कर रहा है, ह्यूज अमाउंट में OH नेगेटिव आयन प्रोड्यूस कर रहा है, तो मैं बोलता हूं वो कैसा होता है, स्ट्रॉन्ग बेस होता है। और अगर लेस अमाउंट में OH नेगेटिव प्रोड्यूस कर रहा है, तो मैं बोलता हूं वो क्या होता है, वीक होता है। ठीक है, तो वीक क्या बोलेगा, लेस अमाउंट में OH नेगेटिव रिलीज करेगा, और स्ट्रॉन्ग क्या होगा, मोर अमाउंट में OH नेगेटिव को रिलीज करेगा। तो मोर अमाउंट में OH नेगेटिव आयन स्ट्रॉन्ग, लेस अमाउंट में OH नेगेटिव आयन वीक। एग्जाम्पल याद रखने का है, NaOH, KOH, COH होल ट्वाइस, जो मैंने अभी भी एग्जाम्पल याद किया था, वो सारे क्या थे, स्ट्रॉन्ग थे। वीक के अंदर आ जाएगा NH4OH। इसका नाम क्या होगा, इसको बोलेंगे अमोनियम हाइड्रोक्साइड। इसको बोलते हैं अमोनियम हाइड्रोक्साइड। ये हो गया अमोनियम हाइड्रोक्साइड। सिंपल, बहुत सिंपल, वेरी इजी। तो अगली हम बात करेंगे, वो क्या होगा, एक इंपॉर्टेंट पॉइंट। वो पॉइंट क्या कहता है, बेसिस विच आर सॉल्युबल इन वाटर आर कॉल्ड एल्कलीज। वो सारे के सारे बेसिस, वो सारे के सारे बेसिस जो पानी में पूरे तरीके से घुल जाते हैं, उनको हम नाम देते हैं क्या, एल्कली। सुनना, देखना, वो सारे के सारे बेसिस। ठीक है, जैसे मैं बात करता हूं NaOH। NaOH ये एक बेस है, OH है ना, तो ये क्या है, एक बेस है। और ये एक ऐसा बेस है जिसको पानी में डालने पर, किसमें,
वाटर में डालने पर ये क्या होता है, कंप्लीटली पूरी तरीके से क्या हो जाता है, डिसॉल्व हो जाता है, पूरे तरीके से क्या हो जाता है, डिसॉल्व हो जाता है। तो वो बेस जो पानी में डालने पर कंप्लीटली डिसॉल्व हो जाते हैं, उन बेसिस को हम नाम देते हैं क्या, एल्कलीज। क्या नाम देते हैं बच्चे, उन बेसिस को हम नाम देते हैं क्या, एल्कलीज। तो एग्जांपल के तौर पर NaOH, QH, COH होल ट्वाइस, ये सब क्या होते हैं, एल्कलीज कहे जाते हैं। ये सब क्या कहे जाते हैं, एल्कलीज कहे जाते हैं। ये Na, ये K, ये दोनों फर्स्ट ग्रुप ऑफ द पीरियोडिक टेबल से बिलोंग करते हैं। कौन सी टेबल से, पीरियोडिक टेबल के फर्स्ट ग्रुप से बिलोंग करते हैं। तो फर्स्ट ग्रुप का नाम होता है एल्कली मेटल्स। तो सोडियम पोटेशियम क्या है, एल्कली मेटल्स हैं, ठीक है, और यही बनाती है एल्कलीज, जो पानी में पूरी तरीके से घुल जाती हैं बेस फॉर्म में। ऐसे हम बात करते हैं कैल्शियम का हाइड्रोक्साइड। तो ये सेकंड ग्रुप ऑफ द पीरियोडिक टेबल से बिलोंग करता है। ये दोनों बिलोंग करते हैं फर्स्ट ग्रुप से, ये बिलोंग करता है सेकंड वाले ग्रुप से, और सेकंड ग्रुप को हम बोलते हैं एल्कली अर्थ मेटल्स, ठीक है। ये होती है एल्कली मेटल्स, एल्कली मेटल्स, और इसको बोलते हैं कैल्शियम, यानी सेकंड जो ग्रुप होता है पीरियोडिक टेबल का, उसे बोलते हैं एल्कली अर्थ मेटल्स, एल्कली अर्थ मेटल्स, ठीक है। यहां तक की बात है मेरे हिसाब से आपको क्लियर हो चुकी है। कोई भी डाउट है, अगर डाउट अभी भी आ रहा है तो आप मेरे को कमेंट के अंदर लिख करके बोल सकते हो। मेरे को जैसे ही वो कमेंट मिलेगा मैं हाल के हाल आपके आंसर का क्वेश्चन दूंगा, नहीं क्वेश्चन का आंसर दूंगा, ठीक है। चलो बढ़ते हैं आगे। डिफरेंस बिटवीन एसिड एंड बेस, एसिड और बेस के बीच में डिफरेंस की मैं बात करूं तो चलो आते हैं भाई, डिफरेंस की बात करते हैं। ये सबसे इंपॉर्टेंट, सबसे बढ़िया, सबसे शानदार चीज होती है, ठीक है। तो देखें जरा, एसिड और ये रहा बेस। एसिड्स टेस्ट में कैसे होते हैं बेटा, टेस्ट में होते हैं ये सोर इन टेस्ट, यानी खट्टे होते हैं, ठीक है, ये टेस्ट में खट्टे होते हैं। और बेसिस ये बिटर इन टेस्ट होते हैं, ये टेस्ट में कड़वे होते हैं, ये खट्टे होते हैं, ये कड़वे होते हैं। एसिड्स, इनको पानी में डालने पर ये क्या करते हैं, H पॉजिटिव आयन देते हैं, H पॉजिटिव आयन यानी कि हाइड्रोजन आयन देते हैं। और बेसिस को पानी में डालने पर ये हाइड्रोक्साइड आयन देते हैं, यानी कि OH नेगेटिव आयन देते हैं। ये पॉइंट भी क्लियर है। पॉइंट नंबर 3, एसिड्स टर्न ब्लू लिटमस टू रेड। एसिड्स क्या करते हैं, ब्लू को रेड बनाते हैं। और बेसिस ये क्या करते हैं, BRB यानी कि बी राइट बैक, बेसिस रेड को ब्लू बना देते हैं। नेक्स्ट बात आती है कि रिएक्ट्स विद मेटल टू फॉर्म हाइड्रोजन गैस। एसिड्स को अगर मैं मेटल के साथ मिलाता हूं, मैं यहां पर एक जनरल फॉर्म लिख रहा हूं, एसिड्स को मैं अगर मेटल के साथ मिलाता हूं, ठीक है, तो मेरे को क्या मिलती है, यहां पर एक हाइड्रोजन गैस देखने को मिलती है। एक तो मेटल का सॉल्ट बनता है, क्या बनता है, यह बनता है मेटल का सॉल्ट, और प्लस में निकलती है हाइड्रोजन गैस। आगे जो अगले एपिसोड्स हैं उनके अंदर हम सीखेंगे केमिकल प्रॉपर्टीज क्या होती हैं एसिड की और बेस की, वहां पर हम इसको डिटेल में सीखेंगे। अभी आपको क्या समझना है कि एसिड्स को अगर मेटल के साथ मिलाओ तो हाइड्रोजन गैस रिलीज होती है। बेसिस की बात करते हैं, रिएक्ट्स विद मेटल आयन टू फॉर्म इनसॉल्युबल कंपाउंड। यहां पर इनसॉल्युबल कंपाउंड बनता है अगर मैं मेटल आयन के साथ बात करता हूं, बेस को मिलाता हूं। तो बेसिस रिएक्ट विद मेटल का आयन, बेस रिएक्ट करते हैं मेटल के आयन के साथ और इनसॉल्युबल कंपाउंड बनाते हैं, एक ऐसा कंपाउंड बनाते हैं जो पानी में घुलता नहीं है, इनसॉल्युबल होता। अगला एग्जांपल की बात करें तो HCl HNO3, HCl बोले तो हाइड्रोक्लोरिक एसिड, HNO3 नाइट्रिक एसिड। बेस की बात करते हैं, इसके एग्जांपल NaOH यानी कि सोडियम हाइड्रोक्साइड, CaOH होल ट्वाइस यानी कि कैल्शियम का हाइड्रोक्साइड। तो ये मैंने दो एग्जांपल्स लिख लिए, दो एसिड और बेस के। यहाँ हमने चार सेपरेट पॉइंट्स पढ़ लिए जो एसिड और बेस के बारे में है। एक बार रिकैप ले लेते हैं। तो एसिड्स क्या करते हैं भाई, ये खट्टे होते हैं, बेसेस बिटर इन टेस्ट होते हैं यानी कि कड़वे होते हैं। एसिड्स प्रोड्यूस करते हैं H पॉजिटिव आयन को उनके एक्वस सॉल्यूशन में, बेसेस प्रोड्यूस करते हैं OH नेगेटिव आयन को इन देयर एक्वस सॉल्यूशन। एसिड्स की बात करते हैं तो ये ABR का पैटर्न फॉलो करते हैं, एसिड हमेशा ब्लू को रेड बनाते हैं लिटमस पेपर को, और बेसिस क्या करते हैं BRB बी राइट बैक, यानी बेसिस जो होता है रेड को ब्लू बनाते हैं हमेशा। यहां पर एसिड्स हमेशा मेटल के साथ मिलकर के मेटल का एक सॉल्ट बनाएंगे प्लस हाइड्रोजन गैस निकालेंगे। बेसिस की बात करते हैं तो ये मेटल आयन के साथ में रिएक्ट करते हैं और एक इनसॉल्युबल कंपाउंड क्रिएट करते हैं। एग्जांपल्स आप
डायरेक्टली याद कर सकते हैं। तो इसी के साथ हमारा ये वाला जो एपिसोड है फर्स्ट ऑफ दिस चैप्टर एसिड बेस एंड सॉल्ट वो समाप्त होता है और हम मिलेंगे अब अगले एपिसोड के अंदर, जहां पर बेसब्री से मैं आप लोग का इंतजार कर रहा हूँ और जाकर के आप अभी के अभी शुरू करें नेक्स्ट वीडियो सेकंड एपिसोड, जहां मैं आपसे मुलाकात करने के लिए बहुत बेताब हूँ। और जल्दी से लाइक करके अपने दोस्तों के साथ में वीडियो को शेयर जरूर करें।